हेलो एवरीवन। लव सो ब्यूटीफुल के थर्ड एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक तो चेन शॉशी के लव स्टोरी का लव ट्रायंगल बना होता है। चलो फिर अब हम हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। चाइनीज़ का लेक्चर चल रहा होता है। बीच में क्लास टीचर आती है और कहती है कि हमारे क्लास मॉनिटर ने अपना स्कूल चेंज किया है और हमारे क्लास मॉनिटर की जगह अब कोई नहीं है। तो जैंग चैन की तरफ देखते हुए कहती है कि अब तुम हमारे क्लास के क्लास मॉनिटर बनोगे। तब लिंग जिनशा धीरे से चेन शोशी को चिढ़ाते हुए कहती है कि हेलो मिसेस मॉनिटर। वही जैंग चैन क्लास टीचर को रिप्लाई देता है कि टीचर, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पोजीशन के लिए फ़िट हो पाऊँगा। जैंग चैन ने क्लास मॉनिटर होने के लिए ना कहते ही बाकी के बच्चे एक एक हाथ खड़ा कर बोल रहे थे कि मुझे भी क्लास मॉनिटर बनना है, मुझे भी क्लास मॉनिटर बनना है। और क्लास में शोर मच गया। तो टीचर भड़क जाती है और कहती है कि आई विश तुम लोग अपने अपने पढ़ाई में इतने एक्टिव होते। तो चाइनीज़ टीचर इस पे कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है ना कि बच्चे इतने एक्टिव है। आप ऐसा कर दो, आप इलेक्शन ही रख दो। इलेक्शन की बात सुन सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। बाद में ब्रेक में जब चेन शॉशी और लिंग जिनशा घूम रहे होते हैं तब उनके क्लास के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि मैं क्लास मॉनिटर बनने के बाद ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तुम लोगों को भी एक एक पोजीशन दूंगा। ये सब बातें सुनने के बाद चेन शॉशी लिंग जिनशा को पूछती है कि सभी लोग मॉनिटर क्यों बनना चाहते हैं। तब लिंग जिनशा कहती है कि तुम्हारे पास कभी इतनी पावर नहीं थी, तुम्हारे पास जब वो आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। तो चेन शॉशी कहती है कि क्लास मॉनिटर होने पे हमें फ्रूट्स, योगर्ट और चॉकलेट्स मिलती है ना। उस पे लिंग जिनशा कहती है, अरे पागल, ये तो सिर्फ एक फैसिलिटी है बहुत सारी फैसिलिटीज़ में से। वो दोनों घूमते घूमते क्लास में वापस आ जाती है। तब जैंग चैन बोर्ड को वाइप कर रहा होता है। तो चेन शॉशी उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हेल्प करूं? तो वो कहता है नहीं, थैंक यू। फिर चेन शॉशी लिंग जिनशा को कहती है, ऐसे कैसे कोई जैंग चैन को बोर्ड वाइप करने के लिए कह सकता है। तो लिंग जिनशा उस पर कहती है, वो थोड़ी ना कोई राजा महाराजा वगैरह है, वो क्यों बोर्ड वाइप नहीं कर सकता। चेन शॉशी उस पर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे थोड़ी सर्दी है और डस्ट की वजह से उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाएगी। तो लिंग जिनशा कहती है, क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? ओ कम ऑन, देख मैं तुझे कह रही हूँ, अगर सच्ची में तुझे उसके बारे में बुरा लग रहा है ना तो जाओ जाके मॉनिटर बन जाओ। फिर तुम इस क्लास की क्वीन बनना और सब पे हुक्म छोड़ना कि आगे से कोई भी जैंग चैन को बोर्ड वाइप करने के लिए नहीं कहेगा। ये बात सुन चेन शॉशी बड़ी खुश हो जाती है। बाद में टिफ़िन ब्रेक के समय चेन शॉशी जैंग चैन को पूछती है कि तुमने मॉनिटर के पोजीशन को ना क्यों कहा। जैंग चैन हमेशा की तरह अपने कोल्ड एटीट्यूड में कहता है क्योंकि ये बड़े परेशानी का काम है। तो लू यांग उस पर कहता है, सच्ची में ये बड़े ही परेशानी का काम है। चेन शॉशी, तुम तो हमेशा दूसरों का होमवर्क कॉपी करती हो, वो बसोंग तो आवारों की तरह ही है। और आगे शर्माते हुए कहता है कि लिंग जिनशा तो झगड़ती रहती है। जैंग चैन तुम सबको कैसे संभाल सकता है, बड़े ही परेशानी का काम है। लू यांग ने तो एक झटके में ही सबकी इज्जत निकाल दी और वो तीनों उसकी तरफ गुस्से से देखने लगे। तो इससे बचने के लिए वो खुद की भी निकाल देता है। कहता है, और मैं क्लास में नॉवल पढ़ता रहता हूँ। और वो बुसोंग उसे चिढ़ा के कहता है, कुछ एबनॉर्मल सी नॉवेल्स। तो लू यांग कहता है, आगे से मेरे से नॉवेल्स मत लियो। ऐसी कुछ झगड़म झगड़ाई मस्ती मजाक चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जैंग चैन के पास ली वे टपक जाती है, वही जो हमेशा जैंग चैन पे लाइन मारा करती है। वहाँ के वो उसे कहती है कि मैंने इलेक्शन के लिए एक रफ स्पीच लिखा है, क्या तुम मेरे लिए इसे एक बार चेक करोगे। तो जैंग चैन उसे वो स्पीच वही रखने के लिए कहता है। वो स्पीच वहाँ रख के चली जाती है। तो लू यांग जैंग चैन से कहता है, अभी तो तुम कह रहे थे कि ये बड़े परेशानी का काम है और अब तुम लीवे की मदद कर रहे हो, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। और चेन शॉशी उसे देख के पहले से ही बहुत ज़्यादा जेलस और परेशान हो गई थी और लू यांग की ऐसे बातें सुनकर वो भड़क ही उठी। उसने पूछा कि तुम लीवे के बारे में ये क्या बातें कर रहे हो। तो लू यांग कहता है, ऐसा मैं नहीं, कुछ सीनियर लीडर्स बातें कर रहे थे। तो चेन शॉशी पूछती है कि फिर तुम्हें कैसे पता कि वो मॉनिटर के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। तो लू यांग कहता है कि अगर वो सिलेक्ट नहीं होगी तो कौन होगा, तुम होगी।
तो चेन शोशी कहती है क्यों, मैं नहीं हो सकती क्या? तो लू यांग उस पर कहता है कि क्या तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसी बात उसके मुंह से निकलते ही निकलते वू बोसोंग अपना हाथ टेबल पे जोर से रखता है और लिंग जिनशा और वू बोसोंग उसे गुस्से से घूरते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि क्या भाई, आखिर क्या बोलना चाहते हो तुम? ऐसा होने के बाद लू यांग घबरा के अपने बातों को पलटता है और लू यांग चेन शोशी को हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुम ही होगी सिलेक्ट, तुम ही होगी। आखिर क्लास में जब टीचर इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होने वाला है ऐसा पूछती है तो चेन शोशी अपना भी नाम दे देती है और यह बात जैंग चेन को कुछ खटक से जाती है। बाद में चेन शोशी और लिंग जिनशा कैंटीन में कुछ स्नैक्स लेने के लिए जाती है और उनका कुछ मस्ती मजाक चल ही रहा होता है तो उनके कानों पे कुछ बातें पड़ती है। ली वे की फ्रेंड उसे बोल रही होती है कि चेन शोशी में तो बड़ी हिम्मत आ गई है इलेक्शन को लड़ने के लिए, यह लड़की तो हमेशा से ही परेशानियां खड़ी करती है। तो ली वे कहती है रहने दो, हर किसी की मर्जी। इतनी बात सुन के तो लिंग जिनशा को इतना गुस्सा आया कि वो झगड़ने के लिए जा ही रही थी कि चेन शोशी उसे वहाँ से खींच के बाहर ले जाती है। अब चेन शोशी को इलेक्शन के लिए स्पीच बनाना होता है। स्पीच कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो कुछ झूठ मूठ की स्टोरी लिख देती है। लिखती है कि मेरे पापा खुदाई का काम करते हैं, वो बहुत मेहनत का काम करते हैं, काम की वजह से उनके हाथ हमेशा गंदे रहते हैं। वो हमेशा मुझसे कहते हैं उनकी मैं इकलौती होप हूँ, जब तक मैं मॉनिटर रहूँगी तुम्हारा बुढ़ा बाप तुझ पे प्राउड करेगा। और ये मेरे दिल पे बहुत लगा। और ये सब स्पीच बड़बड़ाते वक्त उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं। वो उसे एक नज़र देख के चले जाते हैं। फिर उसे गिल्टी महसूस होता है। अगले दिन सुबह ग्राउंड पे वो स्कूल में अपने दूसरे वाले स्पीच का प्रैक्टिस कर रही होती है। सिर्फ एक लाइन की प्रैक्टिस। ओ माय गॉड, डियर टीचर, डियर क्लासमेट, मेरा नाम चेन शोशी, मेरा नाम चेन शोशी, मेरा नाम चेन शोशी। फिर आगे थक जाके वो कहती है डियर टीचर, डियर क्लासमेट्स, मेरा नाम सोफिया स्नो सकूरा आब्रा कडाब्रा, प्लीज़ मुझे वोट करो। तभी वहाँ पे वू बोसोंग आता है, पूछता है क्या सोफिया स्नो सकूरा आब्रा का डाबरा, क्या तुम्हें स्टेज नेम भी मिला? चेन शोशी कहती है चुप जाओ। फिर वो उसके हाथ से उसका स्पीच ले लेता है और पढ़ता है। स्पीच पढ़ने के बाद उसकी हालत हंसू या रो ऐसी हो जाती है। तो चेन शोशी कहती है मैं बचपन से ही इस काम में अच्छी नहीं हूँ। तो वू बोसोंग कहता है तुम बस कॉन्फिडेंट रहो और उसके स्पीच में करेक्शंस कर देता है। फिर बाद में वो ग्राउंड पे उसे चिल्ला चिल्ला के बोलने को कहता है तो वो ज़ोर से बोलती है मगर चिल्लाती नहीं। कहती है मुझे मॉनिटर बनना है। तो वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए खुद ज़ोर से चिल्लाता है, सुनाई नहीं दे रहा। तो वो अपना आवाज़ थोड़ा बढ़ाती है। वो बोसोंग फिर से चिल्लाता है ज़ोर से। फिर वो भी चिल्लाती है मुझे मॉनिटर बनना है। फिर वो खुशी से ग्राउंड पे चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। आगे बॉटल में पानी भरते भरते चेन शोशी अपनी स्पीच की तैयारी कर रही थी। डियर टीचर, डियर क्लासमेट्स, मेरा नाम चेन शोशी, मैं ना कि क्लास की सबसे होशियार लड़की हूँ, ना कि सबसे डिसिप्लिन्ड, पर इतना कहती ही वहाँ जैंग चेन आता है। तो वह कहती है मैं सिंसियर लोगों में से एक हूँ, है ना जैंग चेन? वो आगे उसे पूछती है तुम मुझे वोट करोगे ना जैंग चेन? तो वो कहता है तुम सोचो, और वो वहाँ से चला जाता है। और चेन शोशी अपने आप से मुस्कुराते हुए कहती है मैं सोचती हूँ कि तुम वोट करोगी। फिर आगे क्लास में इलेक्शन का स्पीच चालू होता है। जैंग चेन क्लास में नहीं होता। टीचर ने उसे कुछ काम के लिए बाहर भेजा होता है। यह लीवे के बाद चेन शोशी का स्पीच होता है। पहले वो अपना गला साफ करती है। ऐसा करते ही क्लास में सभी लोग हंसते हैं। फिर लिंग जिनशा सबको धमकाती है। चेन शोशी स्पीच शुरू करती है। डियर टीचर, डियर क्लासमेट्स, मुझे पता है मैं यहाँ खड़ी हूँ इसीलिए आपको हंसी आएगी। मैं कभी भी एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। कभी कभी मैंने गलतियाँ भी की और खुद को शर्मिंदा कर दिया। सभी लोग उसका स्पीच ध्यान से सुन रहे थे। वो आगे कहती है फिर भी, और आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाती, घबरा जाती है। तो वो बोसोंग अपने बुक में बड़ा सा आगे बढ़ो ऐसे चेयरअप करने के लिए लिख देता है और वो उसे दिखाता है। लू यांग और लिंग जिनशा भी उसे वैसा चेयर करते हैं। फिर चेन शोशी को हौसला मिलने लगता है। वो आगे कहती है फिर भी मुझे आपके लिए बदलाव लाना पसंद आएगा।
हम अगले 3 साल तक क्लासमेट्स रहेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और एक दूसरे पे गुस्सा भी करेंगे और हम हमारे क्लास के लिए एक साथ काम भी करेंगे। आई होप कि ये चेन शोशी हमेशा मुसीबत खड़ी करने वाली लड़की और फंसाने वाली लड़की ऐसी आपके दिल में याद न रहे, बल्कि एक रियल हेल्पर ऐसी याद रहे। मुझे मॉनिटर बनना है जो हमेशा आपके साथ रहे। टीचर भी उसकी तरफ प्राउड होके देख रही थी। वो थैंक यू बोलती है। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। वोटिंग शुरू हो जाती है। सब लोग अपने अपने वोट्स देते हैं। लीवे को 14 वोट्स मिलते हैं और चेन शोशी को 15। चेन शोशी जीतती है, पर वो टीचर को कहती है कि जैंग चैन का तो वोट ही नहीं लिया। टीचर बोलती है उसे रहने दो। तब जैंग चैन आ जाता है। फिर उसे पूछा जाता है कि तुम किसे वोट दोगे। चेन शोशी उसे होप से हंसकर देख रही थी। वो एक बार उसकी तरफ देखता है और कहता है लीवे। लीवे को तो बड़ा ही प्यार आता है उस पे। वो बस सॉन्ग लू यांग को कहता है इसने तो हमें हरा दिया। इधर चेन शोशी बहुत ही उदास हो जाती है और चेन शोशी और लीवे के बीच टाई हो गया था। तो टीचर एक्टिविटी फीस कलेक्ट करने का दोनों को एक एक टास्क देती है और जो टास्क अच्छा करेगा वो देखेंगे और फिर से अगले हफ्ते वोटिंग करेंगे। बाद में चेन शोशी अपने बेंच पर नाराज़ होकर बैठ जाती है। फिर अगले दिन भी स्कूल में चेन शोशी अपने बेंच पर नाराज़ हुई ही बैठी थी। तो लीवे जैंग चैन के पास आती है और उससे कल के वोट के लिए थैंक यू बोल के उसे कुछ स्वीट्स गिफ्ट में देती है। वो कहता है नहीं, मैं नाश्ता कर आया हूँ। तो लिंग जिनशो जैंग चैन को गुस्से से कहती है वेस्ट क्यों कर रहे हो, ले लो डेजर्ट के लिए, कुछ मीठे के लिए। तो जैंग चैन कुछ ना कह के थैंक यू बोल के वो गिफ्ट ले लेता है। फिर लिंग जिनशो चेन शोशी को धीरे से कहती है देखो शर्म भी नहीं आती इसे। और इधर ये सब होते हुए देख चेन शोशी और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और अपने पेपर में लिखती है सब कुछ सहन करो। बाद में लिंग जिनशो चेन शोशी को कहती है अब तुम्हें तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढना पड़ेगा। तो चेन शोशी कहती है कभी भी नहीं। तो लिंग जिनशो कहती है फिर हिम्मत करो और मूव ऑन करो। चेन शोशी कहती है मैं नहीं कर सकती। तो लिंग जिनशो कहती है फिर जब वो लीवे का बनेगा ना तब रोना मत। उस पे चेन शोशी कहती है फिर मैं क्या करूँ। तो लिंग जिनशो कहती है अपना सर ऊपर करो और चलो उन्हें दिखाते हैं कि तुम कौन हो। तब वह क्लास में जैंग चैन के साथ लीवे और उसकी फ्रेंड बातें कर रही होती है। कह रही होती है कि जैंग चैन तुमने मॉनिटर बनने के लिए ना क्यों कहा। अगर तुम मॉनिटर और लीवे वाइस मॉनिटर होते तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छा काम करते। और तभी चेन शोशी उन्हें ऐसा देख के नाराज़ हो जाती है और लीवे की फ्रेंड चेन शोशी को टॉन्ट मारते हुए आगे कहती है कि फिर कोई इलेक्शन भी नहीं होता और लास्ट वोट तो चेन शोशी के लिए कितना शर्मिंदा करने वाला था। ये बातें सुन के जैंग चैन को भी अच्छा नहीं लगा और वो बसोंग तो वही बेटे कब से गुस्से से उनकी बातें सुन रहा था। फिर लिंग जिनशो जाके उस लड़की को पूछती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो कहती है यही फैक्ट है। किसी को सच में लगता है कि लीवे का क्लास में इतना वजन है तो मॉनिटर बनना चाहिए। वो एक्चुअली ऐसा जैंग चैन के वोट के बारे में बोल रही थी। फिर लिंग जिनशो आगे झगड़ा करने ही वाली थी कि वहाँ वू बसोंग आता है और उससे रोकता है और चेन शोशी के कंधे पे हाथ रखता है और उन्हें जवाब देता है तुम सही हो, तुम्हारा मेरे बॉस से ज़्यादा वजन है। जैंग चैन ये सब देख ही रहा होता है। फिर चेन शोशी कहती है चलो क्लास शुरू होने वाली है। तो जैंग चैन वहाँ से उठकर जा ही रहा था तो वो बसोंग उसे कहता है बोलो तुमने चेन शोशी को वोट क्यों नहीं दिया। लिंग जिनशो कहती है क्यों। चेन शोशी भी कहती है क्यों नहीं दिया। तो वो उनको अपने हमेशा के ही एटीट्यूड में जवाब देता है कि वो इस पोजीशन के लिए फिट नहीं हो सकती और चला जाता है। तो चेन शोशी भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। बाहर वो उसे बुलाती है और उसे पूछती है कि वो इस पोजीशन के लिए फ़िट क्यों नहीं है। तो वह कहता है क्योंकि तुम नहीं हो। फिर चेन शोशी उससे पूछते हैं कि तो लीवे कैसे फ़िट है। तो जैंग चैन उसे कहता है क्योंकि वो तुमसे बेहतर है। इस बात पर चेन शोशी बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाती है और उससे गुस्सा भी आता है। तो वो वहाँ जैंग चैन को ज़ोर से लात मारती है। जैंग चैन पूछता है क्या तुम पागल हो। तब चेन शोशी वहाँ से भाग जाती है और लिंग जिनशो बाहर इन्हें देखने आ ही रही थे उसे धड़क जाती है। फिर चेन शोशी उसे कुछ कंफ्यूज मूड में उसे क्लास में ले जाती है। वही वू बसोंग चेन शोशी को पूछता है कि क्या उसने तुम्हें परेशान किया। और वू बसोंग उसे झगड़ने ही जाने वाला था तो वो उसे रोक लेती है
और बोलती है हम एक्टिविटी फ़ीस कलेक्ट करते हैं चलो, और उसे ले जाती है। बाद में चेन शॉशी ने जो जैंग चैन को लात मारी थी, ये बात वो धीरे से लिंग जिन शॉ को बताती है। उस पर लिंग जिन शॉ उस पर बहुत खुश होती है और कहती है ये तो बड़ी कूल बात हुई, अब जाके तूने मेरे से रिस्पेक्ट कमाई, मैं तो तुम्हें डरपोक समझती थी। तो चेन शॉशी एक्टिविटी फ़ीस गिनते गिनते पूछती है कि अब मैं क्या करूं, क्या वो मुझसे गुस्सा होगा, क्या मैं उससे माफ़ी मांगूं? तभी वहाँ जैंग चैन आ रहा होता है और उसके साथ लू यांग होता है। वो उसे पूछ रहा होता है कि क्या चेन शॉशी ने तुम्हें लात मारी? ओह माय गॉड, बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, बाद में उसे शाबाशी देनी चाहिए। और इधर चेन शॉशी अपना मुंह छुपा रही होती है। तो लिंग जिन शॉ उसे पूछती है कि क्या तुम पागल हो, तुमने उसे लात मारी और मुझे इस बारे में अच्छा लग रहा है। तो चेन शॉशी उस पर कहती है और मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, मेरे में तो उसे फ़ीस मांगने की भी हिम्मत नहीं है। फिर लिंग जिन शॉ कहती है गड़बड़ाना बंद करो, पहले खाना ख़त्म करो। फिर वो सारे पैसे एक पेपर में रैप करके उस पर लिखती है 1000 रुपये। बाद में वो दोनों क्लास में आ जाती है और जैंग चैन से हिम्मत जुटा के एक्टिविटी फ़ीस लेती है। और तभी वहाँ पे जैंग चैन के पास ली वे टपक जाती है, कह रही होती है कि लू सर ने तुम्हें रिपोर्ट लिखने के लिए कहा है क्योंकि उन्हें लगता है तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है और मुझे भी लगता है। क्या तुमने हैंडराइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई बुक रेफ़र की है? मेरी हैंडराइटिंग तुम्हारे जैसी नहीं है, बहुत ही छोटी है। तो जैंग चैन उसे कहता है मैं तुम्हें हैंडराइटिंग की बुक रिकमेंड करता हूँ। वो कहती है सच्ची में? और वहाँ खड़ी चेन शॉशी जैंग चैन की ये बातें सुन बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसके बाकी के पैसे ज़ोर से टेबल पे मारती है और अपनी जगह जाके बैठती है। तो वो बसोंग उसे कहता है बॉस तुम में बहुत हिम्मत आई है, और बाद में वो सारे पैसों को एक्टिविटी बुक में रख देती है। बाद में ली वे चेन शॉशी के पास आती है और कहती है कि सारे पैसे गिनकर रखो, आज दोपहर को मैम को देने हैं। चेन शॉशी कहती है तुम मुझे कह रही हो? तो ली वे वहाँ से चली जाती है। फिर चेन शॉशी पैसे निकालने के लिए वो पैसे ढूंढने लगती है, पर पैसे कहीं पर भी नहीं मिलते। ली वे उसे पूछ ही रही होती है कि तुमने कहीं गुमा तो नहीं दिए। इतने में चेन शॉशी उसका मुंह बंद कर वहाँ से उसे ले जाती है। इनकी ये खड़बड़ देख वहाँ बैठे वू बसोंग और जैंग चैन को भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वू बसोंग पता लगाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों टॉयलेट में घुस जाती है। वहाँ पे चेन शॉशी लिंग जिन शॉ को कह रही होती है कि ज़ोर से मत बोलो। लिंग जिन शॉ पूछती है तुमने सच में तो नहीं ना घुमाए पैसे? चेन शॉशी सिर हिला के कहती है हाँ घुमाए हैं। तो लिंग जिन शॉ थोड़ा टेंशन में ही आ जाती है। वो कहती है वो पैसे बहुत है और हमारी क्लास टीचर भी बहुत खड़ूस है, तुम्हें कहीं स्कूल छोड़ने को तो नहीं कहेंगे ना? फिर चेन शॉशी बहुत डर जाती है, कहती है मुझे डराओ मत। फिर वो दोनों टॉयलेट से बाहर आ जाती है और बाहर वू बसोंग उनकी वेट करते हुए वहाँ रुका होता है। वो उन्हें पूछता है क्या हुआ, फिर से किसी ने परेशान किया? तो चेन शॉशी पेट दुखने का बहाना बना के निकल जाती है। फ्री एक्टिविटी के वक्त लिंग जिन शॉ और चेन शॉशी ग्राउंड पे बैठ के पैसे कहाँ होंगे इस पर बोल रहे होते हैं। चेन शॉशी बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। उन दोनों की ऐसी हालत वू बसोंग और जैंग चैन दोनों देख रहे होते हैं। वहाँ पे वू बसोंग भी चेन शॉशी को ऐसी हालत में देख के उदास हो रहा होता है। वो लू यांग को कहता है बॉस का पेट दुख रहा है। तो लू यांग कहता है गर्म पानी पीने के लिए बोलो। ओ सॉरी, गर्म पानी तो लड़कियों के लिए होता है ना। तो वो बसोंग को गुस्सा आता है। वो उससे फाइट करके कहता है मेरी बॉस लड़की नहीं है क्या? तो लू यांग कहता है सॉरी मुझे छोड़ दो, मेरी ज़ुबान फिसल गई। फिर झगड़ा ख़त्म होते ही लू यांग कहता है मैं लिंग जिन शॉ के अलावा किसी की पेट की परवाह नहीं करता, तुम जाके स्कूल के डॉक्टर से मेडिसिन ले आओ। बाद में वू बसोंग खुद का पेट दुख रहा है ऐसे एक्टिंग करते करते डॉक्टर के पास आ जाता है। वो डॉक्टर से कहता है मेरा पेट बहुत दुख रहा है, मुझे मेडिसिन दे दो। तो डॉक्टर कहते हैं तुम यहाँ पे नए हो है ना, तुम्हें तुम्हारे एक्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी वो पकड़ा गया। तो वो बसोंग कहता है मुझे सिर्फ अपनी क्लासमेट के लिए मेडिसिन चाहिए। तो डॉक्टर पूछते हैं उस लड़के का पेट दुख रहा है क्या? तो वो बसोंग कहता है हाँ उस लड़के का। तो डॉक्टर कहते हैं लड़के और लड़कियों के पेट दर्द अलग अलग होते हैं। तो वो बसोंग कहता है मुझे लड़की के लिए मेडिसिन चाहिए। तो डॉक्टर हंसते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं। फिर वो बसोंग वो मेडिसिन चेन शॉशी को जाके देता है। इधर लिंग जिन शॉ पैसे के बारे में सोच के परेशान हो रही थी। उसे ऐसा देखकर जैंग चैन को थोड़ा डाउट ही आ जाता है। फिर वो क्लास में जाके कैंपस का मैप बनाने लगती है।
तो लू यांग उसे कहता है कि कुछ ढूंढना है तो हम सीसीटीवी कैमरास की मदद ले सकते हैं, ऐसा सजेशंस देता है। इधर चेन शॉशी के पास से वो संग जाता है तो जैंग चैन उधर से जानबूझ के गुजर रहा होता है। चेन शॉशी उसे इग्नोर करती है। फिर वो उसे पूछता है कि तुमने एक्टिविटी फीस घुमा दी ना? तो वो घबराते हुए झट से उसे कहती है नहीं। तो जैंग चैन को समझ जाता है। फिर जैंग चैन वहाँ से जा ही रहा था कि चेन शॉशी उसे पकड़ती है और कहती है हाँ मैंने घुमा दी, मदद करो प्लीज़। तो जैंग चैन कहता है मैं क्यों करूँ? तो चेन शॉशी कहती है मैं मॉनिटर बनने के बाद तुम पे ज़्यादा ध्यान दूंगी प्लीज़। तो वो वहाँ पे उसके साथ बैठ जाता है और उसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, लास्ट में पैसे कहाँ रखे थे वगैरह वगैरह। तो उसे याद आता है कि उसने वो पैसे एक्टिविटी बुक में रखे हैं। तो जैंग चैन वही होगा ऐसे इशारों में ही कहता है और जाने लगता है। तो चेन शॉशी उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे फिर भी तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि वो बुक्स तो सर ने जमा करवा ली है। तो जैंग चैन चेन शॉशी को इशारों में अपना कान आगे करने के लिए कहता है। चेन शॉशी हंस के कान आगे करती है तो वो कहता है तुम लोगों को लात मारने में माहिर हो ना, जाओ जाके सर को लात मारो। और वो हंस के वहाँ से चला जाता है। चेन शॉशी फिर से नाराज़ हो जाती है। तो वो बाद में सर के पास जाती है तो सर एक लड़के को डांट रहे होते हैं तो उसकी पूरी हिम्मत ही चली जाती है। बाद में सभी लोग क्लास में होते हैं और लेक्चर ऑफ होता है। तो चेन शॉशी वहाँ से पेट को पकड़ के चली जाती है। फिर लिंग जिन शॉ भी क्लास से निकल जाती है। लू यांग भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। वो बसोंग को लगता है कहीं चेन शॉशी को डायरिया तो नहीं हुआ, यह सोच के वो भी मेडिसिन लेने चला जाता है। फिर जैंग चैन भी क्लास से निकल जाता है। इधर लिंग जिन शॉ और लू यांग सिक्योरिटी ऑफिस में सीसीटीवी चेक करने के लिए कोई नहीं देख के धीरे से अंदर जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज देख ही रहे होते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। लिंग जिन शॉ लू यांग को खींच के दोनों छुप जाते हैं। वहाँ वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। लिंग जिन शॉ की नज़र तो सिक्योरिटी गार्ड कब जाने वाला है इस पे थी और लू यांग तो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहा था। बाद में वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर चेन शॉशी स्टाफ रूम में आ जाती है और अपनी बुक को ढूंढने लगती है। जैंग चैन भी वहाँ आ जाता है। चेन शॉशी बुक ढूंढ ही रही थी कि वहाँ पे क्लास टीचर और लू सर आ जाते हैं। उन्हें टीचर पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जैंग चैन कहता है मुझे सर ने रिपोर्ट लिखने के लिए बुलाया है। और जब चेन शॉशी से पूछा गया तो जैंग चैन उसके लिए परेशान होकर वो क्या बोलती है सुन ही रहा था। तो चेन शॉशी को क्या बोलूँ ये समझ ही नहीं आ रहा था। तो नौटंकी करते हुए कहती है टीचर मुझे चिंता हो रही है। जब से मेरा मॉनिटर के लिए सिलेक्शन हुआ है तब से मुझे डर लग रहा है। ये कितनी बड़ी पावर मेरे हाथ में आ गई है। मैं कभी भी अपने टीचर्स और क्लासमेट्स को परेशानी में नहीं डालना चाहती, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मुझे दुख है आज तक मैंने जो किया, बराबर है मुझे एक अच्छा मॉनिटर बनना है। टीचर आपको मुझ पे विश्वास है ना, मैं कर सकूंगी? टीचर तो बेचारी सोच ही रही थी कि अब इससे क्या हुआ। और इधर जैंग चैन उसकी नौटंकी देख के अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और चेन शॉशी टीचर को कहती है मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर पूरा करूँगी और चली जाती है। तो टीचर जैंग चैन से पूछती है वो ठीक तो है ना? बाद में सभी अपने क्लास में होते हैं और वो बसोंग चेन शॉशी को मेडिसिन देता है। टीचर को पैसे देने का समय नज़दीक आ रहा होता है। जैंग चैन सर को रिपोर्ट देने के लिए जाता है। उसे चेन शॉशी की बुक मिलती है जो सर के सामने थी। वो उसे नीचे गिराता है, उसमें से पैसे स्लीव्स में छुपाता है और बुक फिर से रख देता है। इधर टीचर क्लास में आती है और एक्टिविटी फ़ीस जमा करने के लिए कहती है। लीवे जमा कर देती है पर चेन शॉशी टीचर को थोड़ा उदास होकर कहती है टीचर मैंने फ़ीस गुमा दी है। क्लास में सभी लोग चेन शॉशी को बुरा भला कह रहे होते हैं, टॉन्ट मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जैंग चैन आता है और कहता है टीचर पैसे मेरे पास हैं, उसने मेरे पास छोड़े थे। सभी लोग जैंग चैन को देख रहे थे। चेन शॉशी आगे हिम्मत करके कहती है नहीं टीचर मैंने फ़ीस घुमा दी थी और जैंग चैन ने उसे ढूंढ निकाला है। तो जैंग चैन उसकी तरफ शॉक होके और इमोशनल होके देख रहा था। चेन शॉशी आगे कहती है आई एम सॉरी, मैं मॉनिटर बनने के लिए फ़िट नहीं हूँ। और इधर जैंग चैन उसकी तरफ एक जैसा देख रहा था। तो टीचर कहती है देखो तुम लोग अभी भी यंग हो, मुझे पता नहीं कि तुम लोगों को चेन शॉशी का स्पीच अभी भी याद है या नहीं। उसने कहा था कि हम हमारे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 3 साल क्लासमेट्स रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक दूसरे पे गुस्सा भी करेंगे। उसने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला।
पर चेन शोशी, तुमने ये नहीं कहा कि इन 3 सालों में सच में तुम बड़े हो जाओगे, समझदार बन जाओगे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इन 3 सालों में कितने स्कॉलर बनोगे। इसका ये मतलब है कि तुम एक अच्छा इंसान कैसे बनोगे। तुम लोगों में हिम्मत होनी चाहिए कि खुद की गलतियाँ मानने को। तो चेन शोशी कहती है, मैं गलत थी, आई एम सॉरी टीचर। और टीचर आगे कहती है, और तुम लोगों का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए कि दूसरों की गलतियाँ माफ़ करने को। तो सभी लोग चेन शोशी को कहते हैं, इट्स ओके चेन शोशी, इट्स ओके चेन शोशी। वो देख जैंगचन थोड़ा सा मुस्कुराता है और चेन शोशी इस तरह अपने क्लास मॉनिटर की पोस्ट को रिज़ाइन कर देती है। बाद में स्कूल छूटने के बाद चेन शोशी वूबू सॉन्ग को वो दवाइयाँ वापस देती है और कहती है, मुझे पेट दर्द नहीं था। तो वो कहता है, ये तो अच्छी बात है ना। तो वो कहती है, ये दवाइयाँ मेरे काम की नहीं। फिर वो कहता है, कोई नहीं, मुझे अपने बॉस पर खर्चा करना अच्छा लगता है। फिर भी वो मेडिसिन्स नहीं रखती, तो वो उन मेडिसिन्स को हवा में उछालता है और वहाँ से जाता है। जाते जाते कहता है, अब मैं किसी और दिन तुम्हें ट्रीट दूंगा। बाद में चेन शोशी जैंगचन के साथ चलते चलते घर जा रही होती है। पहले तो दोनों के बीच सन्नाटा था, पर चेन शोशी सन्नाटा दूर करते हुए कहती है, तुम बराबर थे, मैं मॉनिटर के पोजीशन के लिए फ़िट नहीं हूँ। तो जैंगचन उस पर कहता है, एक्चुअली तुम एक अच्छी कैंडिडेट हो। और वो साइकिल चलाते चलाते आगे जाता है। चेन शोशी उसकी ऐसी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसके पीछे पीछे भाग के कहती है, रुक जाओ। वो हंसते हुए कहता है, क्यों, तुम आके मुझे लात मारो इसीलिए। और ऐसे हंसते हंसते ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और इस एपिसोड में तो हमने देखा कि ली वे की वजह से और एक लव ट्रायंगल बना होता है। आगे के एपिसोड्स में क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। इससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और वीडियो अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक और शेयर भी कर देना। टिल देन, टेक केयर।